वक्त था जब हमें दूर दराज बैठे हमारे रिश्तेदार जो या तो किसी दूसरे शहर में हो या दूसरे ममालिक में हो, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ख़त का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन आज हम कुछ ही सेकंड्स में, मिनटों में अपनी बात को फ़ोन, मोबाइल या ईमेल्स के ज़रिए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं। ये सब मुमकिन हो पाया है फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड क्या है। इसमें हम आपको बताएंगे कि करियर के क्या क्या इम्कानात हैं, किस तरह की तालीम दी जाती है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इस पैकेज के ज़रिए थोड़ी बहुत जानकारी इस फील्ड के बारे में हासिल कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा मीडियम और तकनीक है जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन सिग्नल के ब्रॉडकास्ट से जुड़ा हुआ है। आजकल दुनिया का 90% से ज्यादा लंबी दूरी का ट्रैफिक ऑप्टिकल फाइबर केबल से होकर ही गुजरता है, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस डेटा नेटवर्किंग मुहैया करता है। वेरिजोन और गूगल ने अपनी वेरिजोन FIOS और गूगल फाइबर सर्विसेज में फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया है, जो कि गीगाबिट इंटरनेट स्पीड मुहैया कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स आज एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन है, जिसमें माहौलियात का पता लगाने, बायोमेडिकल सेंसिंग और निगरानी जैसे कई शोबों में अनगिनत इम्कानात हैं, जो खास तौर से टेली कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की उन मुख्तलिफ शाखाओं के लिए भी ये फील्ड अहम है जो सीधे तौर पर ट्रांसमिशन से जुड़े नहीं हैं। जैसे कि एक आर्किटेक्ट को नेटवर्किंग के बारे में जानने की जरूरत है। बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढांचे की मांग को पूरा करने में फाइबर ऑप्टिक हमेशा अहम रहा है और रहेगा। फाइबर ऑप्टिक्स में फाइबर ऑप्टिक्स के बुनियादी उसूलों के बारे में बताया और सिखाया जाता है, जैसे कि वो कैसे काम करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में ट्रेनिंग आप में प्रैक्टिकल से जुड़े हुनर को भी निखारती है, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स डिवाइसेस और मशीनों का इस्तेमाल कैसे करें, फाइबर को कैसे अलग अलग और ऑप्टिकल की ताकत और नुकसान को कैसे मापें, और सिक्योरिटी और क्वालिटी पैरामीटर्स का कैसे इस्तेमाल करें। फाइबर ऑप्टिक्स में ट्रेनिंग ऑप्टिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नेटवर्क इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे दीगर मुंसलिक शोबों में भी आपके करियर के इम्कानात को बढ़ा सकता है। टेली कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई इंडस्ट्रीज में फाइबर ऑप्टिक्स की काफी मांग है। फाइबर ऑप्टिक्स में ट्रेनिंग आपको फाइबर ऑप्टिक इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक टेक्नीशियन या फाइबर ऑप्टिक मैनेजर जैसे आला ओहदों के लिए तैयार करके आपके करियर को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन के चलते फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में करियर के इम्कानात लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई होगी। इसी फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इसी फील्ड पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, अगर एक लेमैन के ज़बान में हम समझना चाहें फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड को, क्या होते हैं ये, तो आप किस तरह से बताना चाहेंगे? फाइबर ऑप्टिक्स जो है, अभी हमारा जो संचार प्रणाली है, इसका मुख्य उपयोग संचार प्रणाली में है, टेलीकॉम जिसको कहते हैं। तो जैसे अभी मैं जो बात करता हूँ उसको टेलीफोन में कैसे आपके पास पहुँचता है। अभी तो आप हमसे डायरेक्ट सुन रहे हैं, है ना, डायरेक्ट सुन रहे हैं आपके कान में, और बीच में एयर है। यदि हमारे और आपके बीच में एयर को निकाल दिया जाए, हवा को निकाल दिया जाए, तो हम जो बोल रहे हैं वो आपका कान सुन नहीं पाएगी। हवा निकाल दिया जाए तो हवा भी एक प्रकार का मीडियम है। नॉर्मल टेलीकॉम सिस्टम में क्या होता है, टेलीफोन कैसे काम करता है, हम जो बोलते हैं अभी, ये एक प्रकार का मैकेनिकल सिग्नल है। इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, टेलीफोन के पास या मोबाइल के पास रखते हैं, तो ये जो वॉइस का सिग्नल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वो एक प्रकार का वोल्टेज और करंट के माध्यम से तार से चलती है या खुले में भी चलती है। नहीं तार है तो फ्री स्पेस, हम नॉर्मल टेलीफोन के तो तार में जैसे 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 हमने तेज बोला तो समझिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल बढ़ गया, ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गया, धीरे बोला तो वोल्टेज घट गया, तो इस माध्यम से तार के द्वारा चलती है ना। और दूसरे साइड जब आपके पास जो रिसीवर है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बैक मैकेनिकल सिग्नल में और वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है, आप टेलीफोन सुनते हो। तो ये एक तार है यहाँ पे जिसको हम कॉपर केबल कहते हैं, कोएक्सियल कॉपर केबल कहते हैं। इसकी एक लिमिट है कि कितना सिग्नल एक तार से जा सकता है। अच्छा। है ना, वैज्ञानिक ढंग से बहुत ज़्यादा सिग्नल नहीं जा सकता है। अच्छा। है ना, जैसे हम जो बोले इसको हम क्या करते हैं, हमारी बोली का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं, है ना। और हर एक आदमी का, एक आदमी के वॉइस के लिए टेलीफोन से जाए तो हमको करीब करीब 8 किलो हर्ट्ज का फ्री स्पेस चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एक आदमी की आवाज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। आदमी का वॉइस 4 किलो हर्ट्ज होता है, मगर हम प्रिकॉशन लेके अच्छा से जाए तो उसको 8 किलो हर्ट्ज का जगह लेते हैं, समझिए आप, उस डोमेन में। तो तार से हम कितना का भेजेंगे सिग्नल, उसको वो इस पे डिपेंड करता है कि इसको हम कितना हाई फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं। तो जैसे पहले बिफोर ऑप्टिकल फाइबर तो हमारा माइक्रोवेव था, है ना, तो हम लोग इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते थे, वो सिग्नल प्रोपेगेट करता था। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में कर देंगे तो क्या होता है, सिग्नल का लॉस हो जाता है और जल्दी आपके पास पहुंच नहीं पाता है। तो हुआ कि भाई हम एक ज़्यादा रेट से सिग्नल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को आपके पास नहीं भेज सकते। पुराने ज़माने में, हमें नहीं पता है आप कितना पुरानी हैं, हम लोग टेलीफोन का लाइन घुमाते रहते थे, टेलीफोन नहीं लगता था क्योंकि हमारे यहाँ अंदर में कॉपर केबल सिस्टम था पहले, तार सभी जगह, यहाँ ये नहीं और भी जगहों में, तो टेलीफोन लगता नहीं था। मान लीजिए एक साथ जो है सिग्नल जा रहा है, 2000 लोग बात कर रहे हैं तो भाई वो भर जाता था, तो स्पेस नहीं था। तो एक नई प्रणाली का विकास किया गया। उसमें क्या किया जाता है, हम जो बोल रहे हैं ये मैकेनिकल सिग्नल है, मैकेनिकल ऊर्जा है, समझ गए ना। इसको हम इलेक्ट्रिकल में तो कन्वर्ट करते हैं, बट इलेक्ट्रिकल के बाद हमारे सिग्नल को हम ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। माने समझ जाइए, जैसे प्रकाश है, आपके एलईडी से लाइट निकलता है ना, तो हम लाइट में कन्वर्ट कर दिए। जैसे हम ज़्यादा बोले तो लाइट का इंटेंसिटी बढ़ गया, धीरे बोले लाइट का इंटेंसिटी घट गया। तो ये 1-0 डिजिटल कम्युनिकेशन इसी आधार पे चलता। तो अब जो है फाइबर ऑप्टिक्स में क्या किया गया कि ये लाइट में कन्वर्ट, तो जो कॉपर वायर था उसके जगह हम ऑप्टिकल फाइबर लगाए। अच्छा। और उसमें हम बहुत ज़्यादा सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। समझिए ऐसा है कि करीब 1 लाख गुना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हम जो बात कर रहे हैं ये पहले साउंड एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी भी कहेंगे, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके नॉर्मल टेलीफोन काम करता है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल को हम ऑप्टिकल में कर देते हैं और ऑप्टिकल सिग्नल जाता है फाइबर के थ्रू, है ना, फाइबर के थ्रू जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एक सिग्नल यहाँ जा रहा है और दूसरा वायर यहाँ रहे ना, तो एक दोनों को डिस्टर्ब करता है, ऑप्टिकल में नहीं करता है। एक सिग्नल फाइबर का इसमें गया, दूसरा फाइबर यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे को तंग नहीं करते हैं, समझ जाइए, अच्छे नेबर हैं। आप जैसे घरों में रहते हैं ना, इलेक्ट्रिकल में क्या है ना, इसमें गया तो इसको भी डिस्टर्ब करता है। तो कई इसमें प्रणालियां हैं, कई बारी फोन लाइंस भी कनेक्ट हो जाती हैं, वो लगता है कि हमने मिलाया कहीं और, बोल कोई और रहा है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स इसी से शुरू हुआ कि उसकी बहुत क्षमता है और कई फायदे हैं। हम चूँकि इसमें नहीं बता रहे हैं क्योंकि मैं
25 से 30 साल से यही सब्जेक्ट पढ़ाते आ रहा हूँ और अनुसंधान भी किया। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का डिजाइन कैसा हो, किस मटेरियल का बने, और जैसे हम बोलते हैं तो उसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, माने हम जो बोला उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में मतलब एक एलईडी या लेजर डायोड रहता है, वो लाइट को कन्वर्ट करते हैं। वो लाइट फाइबर में कैसे उसके ऊपर प्रकाशित करता है, कैसे इंसिडेंट करता है, ये सब कई टेक्निक हैं, तो उसकी ज़रूरत है। तो वो फाइबर ऑप्टिक्स का एक ब्रांच है और उसमें अथाह क्षमता है, कई सिग्नल हम भेज सकते हैं। समझ जाइए, लाख गुना कॉपर केबल में जो भेज रहे थे उससे ज़्यादा सिग्नल भेज सकते हैं। और भी उस प्रणाली में कई रिसर्च हुए, अनुसंधान हुए, तो हमारे पास अथाह क्षमता है भेजने के लिए। तो हमारे देश में भी सही समय पे, हम कहेंगे सरकार सही समय पे निर्णय लिया कि हम अपने यहाँ ही फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का कंपनी बनाएंगे, लगाएंगे। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की कंपनी लगी हुई है। तो टेलीकॉम में फाइबर ऑप्टिक्स का ज़्यादा उपयोग है। हमारा कहना है कि चूँकि हमारे देश में भी इसका एक पूरा विस्तार किया गया, चूँकि हम लेट आए इस टेक्नोलॉजी में। हमारे यहाँ पहले कॉपर केबल ही नहीं लगा हुआ था, गांव में टेलीफोन लाइन नहीं थे। ठीक है, हम उस समय सो रहे थे, दुनिया विकास कर रही थी। हम चूँकि नई टेक्नोलॉजी में लेट आए तो उसका फ़ायदा भी हुआ, लेट आने का भी। अच्छा। क्या हुआ कि हमारे गांव में कॉपर केबल नहीं था, तो हम तो कॉपर केबल लगाए नहीं, हम गांव में सीधा ऑप्टिकल फाइबर लगा दिए, है ना। जैसे पुराने ज़माने में जो आप कंप्यूटर खरीदती थी या खरीदते थे, उसका स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी कम होता था। आज बहुत ज़्यादा है स्टोरेज कैपेसिटी, छोटे साइज में भी है ना, और वही दाम में खरीद रहे हैं। तो लेट आने का भी फ़ायदा हुआ है। तो हमारे गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर लगे हुए हैं। और आज जो विकास हो रहा है, चाहे वो आधार कार्ड के लिए हो या मोबाइल का ग्रोथ है, इट इज़ ओनली बिकॉज ये हमारे देश में फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछा हुआ है। सभी गांव-गांव में कनेक्टेड है। यदि ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम इतना ग्रोथ नहीं कर सकते थे। आधार कार्ड को में तुरंत डेटा से लेके इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते थे। तो ये केवल हमारे देश की तरक्की नहीं, विश्व में भी तरक्की जो हुई है, हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स। यदि ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, जैसे आप कंप्यूटर में यूज करवा दियो, आधा घंटा ले लेगा कोई इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई देने में, तो आप छोड़ दोगे, है ना। यहाँ तुरंत रिप्लाई आ जाता है। ये कि आपका लाइन में जगह नहीं है, इसकी संभावना नहीं आती है कि लाइन बिजी है ना। तो चूँकि ये टेक्नोलॉजी आई, दूसरे देश वाले भी यूज कर रहे हैं, बट भारत उसमें एक अग्रणी देश है। हमने वो पुराना वाला सिस्टम लगाया ही नहीं, सबसे नई टेक्नोलॉजी, सबसे बढ़िया ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन, वो सिस्टम भारत में लगे हुए हैं। और इसी के कारण आजकल रोज़मर्रा में जो आप उपयोग करते हैं, स्विगी या ब्लिंकिट को खाना ऑर्डर करते, ठीक है करते तो आप मोबाइल से हैं, है ना, बट मोबाइल का डेटा कहीं पे सेंटर में जाता है, वहाँ से वो एक्सचेंज में अगेन फाइबर लगा हुआ है जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना, तो तुरंत सिग्नल मिल जाता है आपको, है ना। तो जो पूरा बिजनेस का ग्रोथ, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ है, उसके मूलभूत में फाइबर ऑप्टिक्स है। मतलब यानी कि अगर जैसा कि आपने बताया, तो इस हिसाब से तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे 1980 से 90 वगैरह के बीच में बहुत कम जगह इसकी पढ़ाई होती थी। अच्छा। हाँ, कम जगह पढ़ाई होती थी, ज़रूरत भी उतना नहीं होगी उस समय। बट 1990 के बाद इसका काफ़ी ग्रोथ हुआ और आजकल ये एक हर इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में पढ़ता है, उनका एक इम्पॉर्टेंट कोर्स बन गया फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। और भारत के छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इसकी पढ़ाई हुई,
क्योंकि ये जरूरत बन गई जी, कि इसका बेसिक सभी को मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि आपने पढ़ाई का जिक्र किया, तो पढ़ाई की ही बात करते हैं। किस तरह के कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं इस फील्ड में पढ़ाई करने के लिए? क्या देखिए, ये फील्ड थोड़ा सा फिजिक्स बेस्ड है, साइंस बेस्ड है। तो कोई भी स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करते हैं या साइंस में भी एमएससी फिजिक्स पढ़ते हैं, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हैं, तो एक बेसिक फिजिक्स का ज्ञान, ऑप्टिक्स का ज्ञान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का ज्ञान, इसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर डिटेल्ड स्टडीज। उपयोग तो बिना पढ़े हुए वाले भी करते हैं। जैसे आपको जो मोबाइल आप उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल कैसे बना उसको तो आप नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो हम चूँकि टेक्नोलॉजी इतना यूजर फ्रेंडली बना देते हैं कि जो यूज करने वाले को दिक्कत ना हो, तो बेसिक वो कैसे काम कर रहा है नहीं जानने की आपको ज़रूरत है, फिर भी आप उपयोग कर रहे हैं। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का यही रहता है कि हम कोई चीज़ बनाएं वो इतना आसान हो कि जो अनपढ़ भी लोग हैं वो भी उपयोग कर सकें। तो ये बेसिक फिजिक्स जो 12th क्लास के बाद पढ़ते हैं, उसमें EM थ्योरी, a bit of mathematics, all these are required to study the details of fiber optics and optoelectronic devices। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में क्या है, लेज़र, फोटो डिटेक्टर, ये सब की पढ़ाई होती है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किन कोर्सेज में, जैसे कि आपने बताया कि फ़िज़िक्स की अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ पे इसके बारे में पढ़ाया जाता है, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में क्या कुछ अलग से कोर्स कराया जाता है या यहाँ भी किसी और कोर्स के अंडर ही इसको कवर किया जाता है? देखिए, यहाँ पे बहुत से यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम है, मास्टर्स डिग्री इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। जैसे IIT दिल्ली है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, बट और सभी जगह या तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का एक सेपरेट कोर्स है जो बीटेक में मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाता है, ऑप्टिकल नेटवर्क है जो कंप्यूटर साइंस को पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, उस क्षेत्र में एक सब्जेक्ट के रूप में फाइबर ऑप्टिक्स कहीं पे नाम है, कहीं पे फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है, कहीं पे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है। माने आप उसमें किसका ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे ऑप्टिकल नेटवर्क है तो डेटा ट्रांसफ़र करना, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से आजकल बात करता है तो सिग्नल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हैं, कॉपर तार से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना। जो डेटा सेंटर है जहाँ इतने डेटा आते हैं तो सब का जोड़ने की पद्धति जो है सिग्नल ऑप्टिकल डोमेन में जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्रकार का बेसिक टेक्नोलॉजी है जो आज हमें इतना आनंद अपने जीवन में दे रहा है। जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, हाई स्पीड कंप्यूटेशन यूज कर रहे हैं, ये फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का देन है। सर, जो स्टूडेंट्स आते हैं इस फील्ड में पढ़ाई करने के लिए या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनमें किस तरह के ख़ास स्किल्स या काबिलियत होना आप ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं, अहम मानते हैं? A bit of interest in a core interest in a physics, particularly in optics branch में, और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिसको का उपयोग लेजर, LED, फोटो डिटेक्टर ये सब बनाने में होता है, तो अब मटेरियल साइंस, फिजिक्स ये सब की ज़रूरत है। और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन का जो सिस्टम है भाई, उसके भी एक नियम है कि कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, कैसे ज़्यादा डेटा एक जगह डाल सकते हैं, तो ये उसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, ये भी पढ़ाई होती है। अब सर, आपने जैसे कि अभी बताया था कि हम इस फील्ड में थोड़ा सा देर से आए हैं, तो क्या अवेयरनेस है उतनी हमारे मुल्क में इस फील्ड को लेकर जितनी होनी चाहिए, और जो एजुकेशन दी जा रही है उसके लेवल को आप किस तरह से देखते हैं? और एक और सवाल इसी के अंदर ही है, क्या आपको लगता है कि जो प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड में उतर रहे हैं वो काफ़ी हैं या और उनमें होने की गुंजाइश है?
यस, थोड़ा सा देर से आए, मतलब हम टेलीकॉम के क्षेत्र में देर से आए। मतलब हमारे गांव में टेलीफोन था ही नहीं, है ना। तो पहले जहाँ था वहाँ पे कॉपर केबल लगा हुआ था, है ना, कॉपर तार से था। तो हम एक साथ मान लीजिए 1000 आदमी को कनेक्ट करते हैं, 1 लाख को नहीं कर सकते हैं। या टीवी का सिग्नल नहीं भेज सकते हैं, जैसे देखेंगे टीवी का वायर दूसरे ढंग का होता है ना। तो बहुत ज़्यादा सिग्नल नहीं भेज, मगर चूंकि हम उसमें पिछड़ गए थे, तो आगे बढ़ने के लिए जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर की थी, वो हम लोगों ने गांव में बिछा दिया, माने तार गई, है ना। तो ये हुआ कि हम देर से आए मगर नई टेक्नोलॉजी को लेके आए, तो इसलिए हमारे गांव-गांव में ज़्यादा कनेक्शन है। आज भारत का जो टेलीकॉम है वो किसी भी समृद्ध देश से बराबर तो है ही है, अच्छा भी है और सस्ता भी है। जितना टेलीफोन में और मोबाइल सिग्नल में आप देती हैं, तो सबसे लोएस्ट रेट भारत में है ना। इससे ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, और सारी जो इसके टेलीकॉम में क्या है ना, टेलीकॉम इनेबल्ड सर्विसेज, उसका भी विकास हो रहा है। जैसे आप पेटीएम से आप करती हैं तो वो भी कहीं सिग्नल जाता है, पैसा देते हैं, तो जो जा रहा है बीच में ऑप्टिकल फाइबर है। एक जगह से दूसरे जगह जो जा रहा है बीच में ऑप्टिकल फाइबर है। अब हुआ क्या कि हम उसके बेस पे कई सर्विस एस्टेब्लिश किए। अब जैसे सब्जी वाला है, उसको आप पैसा पेटीएम से देती हैं। पहले होता था गया या नहीं गया, इसमें तो आ जाता था। अब देखिए उसी को हम एक अलग सर्विस किए कि वो बोल देता है कि हाँ पैसा प्राप्त हुआ, आपका 752 रुपया प्राप्त हो गया। तो उसे ये होता है। तो ये टेलीकॉम इनेबल्ड सर्विस है। ये सब जो है ना, माने कम्युनिकेशन से, यदि ये लिंक हमारे यहाँ नहीं होता, मान लीजिए देश पिछड़ा रहा था, जो भी कारण से ये इस टेक्नोलॉजी में नहीं जाती, शुरू में महंगा पड़ता है, मगर चूंकि इसमें आप ज्यादा लोगों को सुविधा दे रहे हो। जैसे कॉपर तार बिछाए तो मान लीजिए आप 100 आदमी का कनेक्शन दिए, ऑप्टिकल फाइबर बनाए तो 1 लाख आदमी का दिए कनेक्शन, तो 1 लाख लोग यूज करेगा तो वो ज्यादा एडवांटेजनियस हो जाएगा देन 100 वाले से। तो पैसा कमा सकते हैं, बट शुरू में पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, ये वाली बात है। सर चैलेंजेस हर फील्ड के होते हैं अपने अपने। इस फील्ड की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए अभी भी कई डिवाइसेज जो हैं देश में नहीं बनते हैं, बनाने की कोशिश हो रही है। बेसिक ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण हमारे देश में होता है, देश अग्रणी है, ठीक है। कंपनी विदेश की हैं, बट उन्होंने यहाँ बनाना है। जैसे एस्टरलाइट कंपनी है, वो उनका औरंगाबाद में मैन्युफैक्चरिंग है, और भी कई देश में 8-10 कंपनियाँ आई हैं, मगर प्रोडक्शन देश में होता है। तो उससे क्या हुआ कि रिसर्च भी हुआ, R&D भी इनेबल्ड हुआ, और कई समस्याएं जो है ना टेलीफोन तार को बिछाने में इस देश में है, वो शायद अमेरिका वाले को नहीं, उनकी दूसरी समस्या है। अच्छा। जैसे शुरू में जब ऑप्टिकल फाइबर लगाया गया, एक प्रकार की एक कहानी है, लगाया गया तो क्या है ना, हमारे यहाँ दीमक है बहुत जगह जमीन के अंदर, तो वो काट देते थे। तो फिर उसका भी रिसर्च किया गया कि हम कितना नीचे ऑप्टिकल फाइबर लगाएं, है ना। तो एक नई, तो हम यहाँ पे एक नया अध्ययन किया कि इतना मीटर नीचे लगाएंगे तो दीमक नहीं रहेगा। तो उस ढंग से भी कस्टमाइज किया जाता है हर एक रीजन और का उपयोग करने के लिए। सर आपने भी फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अहम रिसर्च की है, तो आपसे जानना चाहेंगे उसके बारे में, जो आपने जो अपना नज़रिया पेश किया है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए हमारा जो रिसर्च है, अनुसंधान, निस्संदेह हम लोग अर्ली पीरियड में हैं। तो जो टेलीकॉम में ऑप्टिकल फाइबर लगाते हैं, मान लीजिए आपने खरीद लिया, मगर उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए था, प्रॉपर्टीज होना चाहिए था, तो वो है या नहीं, उसका टेस्ट कैसे करें। तो हमने वो प्रक्रिया को डेवलप किया कि ऑप्टिकल फाइबर खरीद के रीटेस्ट करना कि जो आप खरीद रहे हैं उसमें वही गुण दे रहा है नहीं जिसकी आपको ज़रूरत है, है ना। तो एक तो हमने वो किया, और क्या हुआ, धीरे धीरे कई डिजाइन ऑप्टिकल फाइबर क्या है, नए नए डिजाइन,
तो कुछ डिजाइन ऐसा है जिसमें कि जिसको हमने भी अध्ययन किया और प्रस्ताव किया। हम लोग का होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो प्रकाशित होता है। तो कई नए ऑप्टिकल फाइबर जो भविष्य में यूज होंगे, आज से 20-25 साल के बाद यूज होंगे, जिसकी भी अलग महत्व है। जैसे डेटा रेट और बढ़ता गया, तो अब क्या करेंगे, ये नए डिजाइन वाले फाइबर लाएंगे। तो हमारा और न्यू डिजाइन ऑफ फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, जो कि अभी कमर्शियलाइज नहीं है, भविष्य में कमर्शियलाइज होगा, उस पे भी काम है। और जो फाइबर आप लगा रहे हैं वो उसकी गुणवत्ता को टेस्ट करने में काम है। बहुत बढ़िया सर, काफ़ी बहुत अच्छी जानकारी आपने इस फील्ड के बारे में बहुत डिटेल से दी है। काफ़ी कुछ बताया है आपने हमें, क्या है ये फील्ड, किस तरह की नौकरियां होती हैं, किस तरह का काम करते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे देश में कितनी इम्पोर्टेंस है इस फील्ड के में जो नौजवान हैं उनके लिए। काफ़ी कुछ बताया, अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलते चलते बस आपका मैसेज ही लेना चाहेंगे सबसे पहले उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद। कुछ जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, विशेषकर जो युवा वर्ग स्कूल में 12वीं की कक्षा पढ़ रहे हैं, तो वो बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का गहन अध्ययन करें। इसी की रूप हर एक फील्ड के अनुसंधान में आपको काम आएगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स बाद में जाके मिल जाते हैं, है ना। तो रिसर्च के क्षेत्र में आपको बेसिक साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करने के बाद बढ़ते हैं आगे, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन के बारे में। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आपके लिए कहां कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़ी एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। आपकी